प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन की उम्र बची है सिर्फ। अब जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? शुकदेव भगवान से यह सवाल राजा परीक्षित ने पूछा। शुकदेव भगवान ने कहा, राजन, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित ने कहा, परीक्षित जी ने शुकदेव भगवान से, शुकदेव भगवान ने कहा, राजन, आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसकी आयु कम है उसे कम खाना है, कम सोना है और ज्यादा से ज्यादा गोविंद का चिंतन करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीत लो, प्राणायाम करो और प्रेम पूर्वक कथा का सत्संग करो। नित्य सत्संग करने की कोशिश करो। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा नित्य सुनने से चित्त की शुद्धि होती है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? एक संत जी का अपमान कर दिया। कोशिश कीजिए कि हमसे अपमान ना हो। परीक्षित जी से शुकदेव भगवान कहते हैं, भगवान के भक्त को ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। जीवन में आप बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए जीवन में, जिसके जीवन में संतोष है वो बहुत सुखी है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो बहुत दुखी है। अच्छा बताओ, कामयाब पुरुष कौन है? कामयाब लोग कौन है? अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे? कामयाबी में सुकून है या सुकून ही कामयाबी है? कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? उत्तर दो। लोग कहते हैं ना, सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। कामयाबी में सुकून है या सुकून में कामयाबी है? जोर से, जोर से। कामयाबी में सुकून नहीं है। कामयाब लोग दुखी हैं। कामयाबी में सुकून नहीं है, पर सुकून में कामयाबी जरूर है। इसलिए जितना है उसमें संतोष रखा जाए और प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए मेरी मां? प्रसन्न रह जाए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। जीवन में ठहराव कब है? जब सुकून मिल जाए, जब सुख मिल जाए। और सुख दौड़ने में नहीं है, सुख हाय हाय करने में नहीं है, सुख असंतोष में नहीं है,
जितना परमात्मा ने दिया है उसे पर्याप्त मानकर, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर भगवान की शरण ग्रहण की जाए, यही सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ज्यादा सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर्बाहु स्वसिद्धियुपवर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकोलये। ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये परमात्मा ने सृष्टि की। इस संसार में जब कुछ नहीं था तो एक भगवान थे, भगवान ने सृष्टि की। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना स्टार्ट की। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ये प्रपंच, ये संसार तैयार हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। भगवान बड़े दयालु हैं। विदुर जी के घर जाते हैं और भगवान विदुरानी के घर जाकर किसका भोग लगाते हैं? किसका भोग लगाते हैं? छिलकों का। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, ग्रहण करते हैं भाव को।